there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीजरल्स, हमें कहा गया है कि हमें कुछ जो है वो दिए गए हैं हमारे पास। इनका जो है वो इंटीजरल हमने फाइंड करना है, यानी इनको इंटीग्रेट करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले तो जो है वो आप इसमें ये समझ लें कि जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी आप किसी भी एक वैल्यू को जिसको आप इंटीग्रेट करने लगते हैं और उसके डेरिवेटिव में दोबारा से कोई वेरिएबल आता है, जैसे कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सो इसके जो है वो डेरिवेटिव में दोबारा से 2x जो है वो आएगा। सो अगर तो वो जो उसका जो डेरिवेटिव है वो अगर हमारे पास मौजूद होगा तभी हम उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकेंगे, सिवाय इसके कि कांस्टेंट वैल्यू बने। कांस्टेंट वैल्यू हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। सो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे कि जब तक हमारे पास वेरिएबल का, यानी कि कोई भी आपके पास वैल्यू है उसका जब तक आपके पास डेरिवेटिव नहीं है तब तक आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जो है वो हम सभी क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सॉल्व करें। डायरेक्ट सॉल्व करने से ये होता है कि थोड़ा सा टाइम में जो है वो बचत होती है और उसमें आपको जो है वो स्टेप्स याद नहीं करने पड़ते। इसमें क्या होगा कि आपको स्टेप्स जो है वो याद करने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, लेकिन अगर आप जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो सोल्यूशन का जो है वो कंसेप्ट आना चाहिए। सो हम एक को जो है वो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बाकी सारे जो है वो हम कंसेप्ट के साथ जी इनको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेशन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट u इज़ इक्वल टू, हमें लग रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो हम इसको जो है वो u के इक्वल लेट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी यू बाई डी एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 माइनस 2x। सो डी यू इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -2x और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया dx। ये जो डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब हम दोबारा से अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2x, इसके साथ में जो है वो हम लिख लेते हैं जी dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, -2x dx डी यू के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे डी यू और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जो है वो हमने यू के इक्वल लेट किया था। सो इसको जो है वो हम लिखेंगे यू। सो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू रेज टू पावर -1/2 और साथ में ये हमारे पास आ गया डी यू। तो अब जो है वो हम इसको u को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डी यू इंटीग्रेट करेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास u रेज टू पावर -1/2, इसमें +1 करेंगे और इसी पावर से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो इंटीग्रेशन में जो हमारे पास पावर होती है उसमें एक प्लस करते हैं और उसी से जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म के तौर पर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू u रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस में c, 2 डिवाइड है ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू u की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्या वैल्यू है u की, यहाँ से ये हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 प्लस में हमारे पास क्या है जी c और ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट अगर यहाँ से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। सो अगर हमारे पास -2x पड़ा होगा सो वो जिस वैल्यू का डेरिवेटिव है,
कोई भी वैल्यू उसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास मौजूद होगा तो देखना है कि वो कौन सी वैल्यू का डेरिवेटिव है। तो उस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव होता है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते, जो कि हमारे पास आ जाता है log ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि जैसे हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर 1 से डिवाइड हो रही होगी तो उसका जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स होती है। सो अगर हमने देखा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है, सो इस अंदर वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे जिसकी पावर है हमारे पास 1/2। तो इसकी पावर 1/2 है, ऊपर चली जाएगी -1/2, उसमें प्लस करेंगे, डिवाइड में प्लस करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, और जो डिवाइडेड बाय 1/2 होगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 और प्लस में सी हमारे पास कांस्टेंट है, और यही हमारे पास आया। अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है उसका सॉल्यूशन इससे जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देन हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। क्वेश्चन है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 13। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट टर्म में आएगा, उसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट टर्म में आता होगा। लेकिन अगर उस वैल्यू का जो है वो डेरिवेटिव किसी वेरिएबल में आ रहा है, तो वो वेरिएबल का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, अदरवाइज हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव चेक करें तो ये हमारे पास 2x प्लस 4 बनेगा। सो 2x x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो है वो हम अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब करना क्या होगा कि हमने जो है इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने जो है वो कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी दो टर्म्स का आप स्क्वायर बना दें, या किसी एक टर्म का जो है वो आप इसमें से स्क्वायर बना दें। तो स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, एक्स को ए स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में मैं लिखता हूँ 2 इंटू ए इंटू यहाँ पर हमारे पास है 4x, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो ये 4x हो जाएगा। तो 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 है। तो कितनी यहाँ पर रहेगी वैल्यू, प्लस में हमारे पास 9 रह गया, सो ये हमने इसको लिख दिया 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 3 का स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस में x प्लस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो आपने जो है वो एक फार्मूला किया हुआ है d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला जो है वो हमने डेरिवेटिव में किया हुआ। तो इसका मतलब है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो tan इनवर्स x आएगा। ये एक सिंपल सा जनरल फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ और है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कंसेप्ट की। असल में होता क्या है कि फार्मूला ये नहीं होता, हम इसको लिख देते हैं। असल में फार्मूला होता है कि यहाँ पर होता है a का स्क्वायर, यहाँ पर x के डिवाइड में a होता है, और यहाँ पर 1 ओवर a होता है। 1 ओवर a d/dx ऑफ tan इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है असल फार्मूला। अब क्योंकि वहाँ तक जो है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है x, तो हम फार्मूले को इजी करने के लिए यहाँ से सभी में से a को ख़त्म करके जो है यहाँ पर 1 लगा देते हैं। सो 1 ओवर 1 x ओवर a x रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम फार्मूला जो है वो ओपन कर लेते हैं। सो 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास ये होता है। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो अगर x की जगह कोई भी और वैल्यू होगी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव से हम इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन शर्त ये है इंटीग्रेशन में कि वो जो है वो उसमें जो है वो कांस्टेंट टर्म ही आनी चाहिए, वेरिएबल जो है वो नहीं आना चाहिए। सो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू x प्लस 2, तो x प्लस 2 जो है इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर यहाँ पर x की जगह होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आता 2x, तब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो अब जो है वो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इस फार्मूले में, क्योंकि हमारे पास x का यानी x प्लस 2 का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 मौजूद है, यहाँ वो एक कांस्टेंट टर्म है तो वो हम लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले आएगा 1 ओवर a, 1 ओवर
ए की वैल्यू यहाँ पर 3, या इसको जो है वो मैं इंटीग्रेट में दोबारा ये फार्मूला लिख देता हूँ। अगर आप इसको लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। सो अगर इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव को ख़त्म कर देंगे। सो ये इस तरह से ये हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं 1/a, ये हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x है, यहाँ पर x की वैल्यू x+2, तो हम लिखेंगे x+2 ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और इसके डिवाइड में जो है वो हमारे पास यानी कि होल टर्म के डिवाइड में आएगा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या है x+2 का, x+2 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। सो 1 जो है वो हम लिखते नहीं हैं। सो इसका डेरिवेटिव जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप जो है इसके नीचे डिवाइड लगाएंगे और इसका जो है वो डेरिवेटिव लिखेंगे। सो ये हमारे पास प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 1/3 tan इनवर्स, बल्कि यही वैल्यू जो है आ जाएगी, इससे ज़्यादा जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। चलिए अगर 1/3 लिख लिया तो इसको दोबारा जो है वो लिख लेते हैं। सो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा तो मैंने कहा शायद ये सिंप्लीफाई होगा। सो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। सो क्वेश्चन को जो है हम दोबारा लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमने देखना है किसी भी एक वैल्यू का डेरिवेटिव दूसरी में मौजूद हो। सो 4 + x² का डेरिवेटिव 2x यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है x², 2x मौजूद नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जो है ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 4 को हम लिख दें 2² + x²। सो ये हमारे पास वापस से यही फार्मूला तो बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। असल में उसकी जो वजह है वो ये है, उसका जो असल रीज़न है कि यहाँ पर हमारे पास x² मौजूद है। अब अगर आप कहें कि x² को हम अलग से इंटीग्रेट कर दें, 4 + x² को अलग से इंटीग्रेट कर दें, तो ये जो है ये आपके पास x² जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, पावर रूल नहीं होते। सो हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो है इसको ख़त्म करना है x² को। तो x² को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं जी, x² को नीचे वाली वैल्यू की फॉर्म में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कांस्टेंट टर्म अपनी तरफ से ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। सो हम नीचे वाली टर्म की शक्ल में लाने के लिए इसको मैं कर देता हूँ 4 + x²। 4 प्लस किया है तो 4 हमें माइनस भी करना होगा, डिवाइडेड बाय 4 + x²। सो ये जो है हमने अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमें इसको माइनस भी करना होगा। सो ये जो है ये कांस्टेंट टर्म का रूल है, लेकिन वेरिएबल आप इसमें प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए जो है वो फिर मेथड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम इनको अलग करते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगाते हैं 4 + x² ओवर 4 + x², और माइनस में 4 को अलग कर देते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं जी 4 + x², और इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है जी, विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 माइनस ये हमारे पास 4 ओवर 4 + x², और ये विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ से 4 कोएफिशिएंट है, इंटीग्रेशन से इसको जो है वो हम पहले लिख सकते हैं, यदि कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, और सेंटर में जो है वो माइनस का साइन था, 4 को हम पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब ये जो है अब हम इसको इस फार्मूले में क्लोज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है इसमें इसको लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए a² + x²। ये तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 का जो है 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, माइनस में 4, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2² + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको जो है वो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 4 इंटू ये हमारे पास क्या होता है जी 1/a। सो 1/a tan इनवर्स x/a। सो x/a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया तो प्लस में एक c जो है वो कांस्टेंट टर्म के तौर पर ऐड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 = x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस में हमारे पास c, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे,
और क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहला जो काम है वो हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ होंगी तो देखना है कि क्या उनमें से एक वैल्यू जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होगा तो उसको हम डायरेक्टली जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1। सो यहाँ पर log x रह जाएगा। सो x का डेरिवेटिव log x तो नहीं है, लेकिन अगर हम log x की बात करें तो log x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। सो log x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x मौजूद है। इसको जो है वो हम सब्सटीट्यूशन के मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका log x भी डिवाइड में, अगर log x यहाँ पर होता तो हम इसको ईजिली जो है वो 1/x को इंटीग्रेट कर देते। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का मेथड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर इसको लेट करते हैं जी, लेट u इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा du/dx इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। सो du इज़ इक्वल टू 1/x और ये हमारे पास dx। दोबारा से जो है वो हम क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx है। इसको हम लिख लेते हैं जी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, हमें चाहिए 1/x dx जो है वो अलग चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं जी log ऑफ x, और ये जो है ये हमारे पास डॉट 1/x dx। अगर आप यहाँ से भी देखें तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव मौजूद है, log x को जो है वो इंटीग्रेट कर दें। सो लेकिन जो है वो हम जैसे कि हमारा क्वेश्चन है हम उसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x, log x की वैल्यू जो है वो हमारे पास u डॉट 1/x dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी du। यहाँ से आप देख सकते हैं 1/x dx जो है वो हमारे पास du के इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे du। सो 1/u को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता है कि 1/x यानी log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो x की जगह जो है वो अब यहाँ पर u है, और प्लस में एक c जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो ऐड करेंगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे log ऑफ x। सो यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो log ऑफ x पुट की, प्लस में सी ए कॉन्स्टेंट टर्म, और ये जो है ये हमारे पास आंसर है। क्योंकि log ऑफ x है तो इसलिए मैंने कहा कि शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो इसके बाद जो है वो आप इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट जो है वो ये वाला स्टेप लिखेंगे 1/log x डॉट 1/x dx। सो यहाँ पर क्या है, अब log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। सो अगर log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है तो log x को इंटीग्रेट करेंगे। log x क्या है, डिवाइड में है। सो जब भी कोई वैल्यू एक डिवाइड में होती है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ हम log लगा देते हैं, जैसा कि हमारे पास रूल है। सो log x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इंटू log x। तो वही जो है वो हमारे पास आ गया। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो है क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, उस पर सब्सटीट्यूशन को हम जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी, सॉल्यूशन लिखेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको कहा जाए ना कि इंटीग्रेट बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, तो तब आपको जो है वो सब्सटीट्यूशन का मेथड ही यूज़ करना है, जो कि हम शुरू से इस तरह के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डायरेक्ट करवाने लगा हूँ, क्योंकि आगे काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें आपको जो है वो डायरेक्ट अगर मेथड का पता होगा तभी आप उनको जो है वो जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। सो लेंथी क्वेश्चन के लिए जो है वो हमें डायरेक्ट भी सीखना होगा। सो यहाँ पर इसको जो है वो हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3। यहाँ पर साइड पे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पर साइड पे जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 का, सो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर एक्स। वी नो दैट, इस तरह से जो है वो एक साइड पे हम लिख देंगे, और इसको जो है वो चाहे आप बॉक्स बना दें यहाँ पर कि d/dx ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास ई रेज पावर एक्स के ई रेज पावर एक्स प्लस 3 का 0। सो वो हम जो है वो लिखते नहीं। सो ये जो है इसका हम यहाँ पर लिखते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई रेज पावर एक्स प्लस 3 डॉट ई रेज पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू
dx। तो अब इस तरह से लिखने के बाद यानी कि जो टर्म है आपने जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है वो आपके पास पहले होनी चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव है वो बाद में होना चाहिए मल्टीप्लाई में। सो इसका डेरिवेटिव ये e⁻x जो है ये मौजूद है। सो जब आपके पास उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो उसको आपने समझना है कि वो आपके पास है ही नहीं, उसको आप ऐसे भूल जाएं कि यहाँ पर कोई इस तरह की इस नाम की कोई वैल्यू मौजूद है। अगर उसका डेरिवेटिव होगा तो उसके डेरिवेटिव को भूल जाएं और जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करें। ये वही टर्म क्या है हमारे पास 1/e⁻x+3। तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है e⁻x+3 को, होल को इंटीग्रेट करना है, ऐसे नहीं कि e⁻x को अलग से 3 को अलग से कर दे, नहीं, पूरी टर्म को जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो इसकी पावर कितनी है 1। तो 1 में 1 -1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे डिवाइडेड बाय -1 +1 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास डिवाइड में होती है तो उसकी जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ x, यानी कि अगर हम इसको x कह लें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log ऑफ x। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको हम लिखेंगे log ऑफ e⁻x+3, क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी तो +1 -1 जो है वो 0 हो जाता है। और प्लस में एक c जो है कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल ही स्मूथली जो है वो अगर आप सॉल्यूशन को समझ लेंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट ही आप उसका जो है वो आंसर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं, अगर आपको ईजी लगता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन में आपके पास कोई भी अगर उसमें आपके पास कन्फ्यूजन होगी तो वो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास x+b/x² + 2bx प्लस में c⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट d/dx ऑफ x² + 2bx प्लस c इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव 2x और प्लस में 2bx का डेरिवेटिव 2b और प्लस में c का डेरिवेटिव 0 होता है, जो हम लिखते नहीं है। सो ये हमारे पास इसका जो है वो डेरिवेटिव 2x + 2b। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है x + b, हम इसको क्या करते हैं जी, हम इसको ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ पर जो है वो 2 × x + b ओवर x² + 2bx प्लस c⁻1/2 कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू जो डेरिवेटिव जो है वो आपके पास सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं जी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2bx प्लस c, नीचे पावर इसकी प्लस थी ऊपर आई तो ये पावर क्या होगी माइनस, और ये जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो हम इसको लिख देते हैं जी 2x + 2b विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये जो है ये हमारे पास एक टर्म है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं ऊपर क्यों लेके आया, क्योंकि इसकी पावर 1 के अलावा कुछ और है। सो अगर 1 के अलावा कुछ भी और होगी तो हम उसमें +1 और डिवाइड में जो है वो पावर और +1 कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास 1 होगा तो हम उसको लॉग ऑफ वही टर्म जो है वो लिख देते हैं। तो इसका जो है वो डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, डेरिवेटिव इसका मौजूद है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको कुछ नहीं कहना, इसको छोड़ दें, ये इसका डेरिवेटिव है इसको छोड़ दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट किया है इसको, ये हमारे पास x² + 2bx प्लस c⁻ क्या है हमारे पास -1/2 प्लस 1 करेंगे और इसी पावर से जो है इसको डिवाइड करेंगे -1/2 + 1। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पावर 1 थी, सो पावर 1 में हम +1 और डिवाइड में नहीं कर सकते, हम उसको लॉग लिखते हैं, जैसा कि x का डेरिवेटिव जो है वो log x होता है। सॉरी 1/x का डेरिवेटिव log x होता है। तो इसी तरह सॉरी log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन में 1/x की इंटीग्रेशन log x ही होती है। और अगर x की जगह कुछ भी और होता है तो वो हम जो है इस तरह से लिखते हैं, और ये प्लस में एक कांस्टेंट टर्म c आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि इसका जो है हम करते क्या थे कि इंटीग्रेट करते थे और जो है बेस का दोबारा से नीचे डेरिवेटिव लिखते थे। बेस का दोबारा से डेरिवेटिव तब लिखते हैं जब हमारे पास उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म में आता है और हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं होता। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट टर्म में नहीं बल्कि वो एक वेरिएबल टर्म में आ रहा है। तो जब हमारे पास जो है जो इसका डेरिवेटिव जो है इस तरह की फॉर्म में आएगा तो उसका डेरिवेटिव पहले मौजूद होना चाहिए। तो वही वेरिएबल जो है इसका मौजूद है और उसको जो है बस वहाँ पर ख़त्म कर दे, उसकी कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, तो उसका डेरिवेटिव पहले मौजूद है तो यहाँ पर अब नहीं लिखेंगे। इसको जो है अब हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो मिल गया होगा। x² + 2bx प्लस c
रेज़ टू पावर -1/2 +1 है तो ये +1/2 हो जाएगा, और सेम वही -1/2 +1 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। 2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 डॉट ये 2 डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, इनटू हमारे पास क्या है जी x² प्लस 2bx प्लस c रेज़ टू पावर 1/2 प्लस में हमारे पास c कांस्टेंट टर्म है, 2 से 2 कैंसल, तो ये हमारे पास x² प्लस में हमारे पास 2bx प्लस में हमारे पास c रेज़ टू पावर 1/2 प्लस में सी ए कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारे पास आंसर है। इसके अलावा जो है वो अगर आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करेंगे तो इसको जो है वो आप यू के इक्वल लेट करके उस तरह से कर सकते हैं जैसे हम पहले काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं, और 5 से पहले जो है जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व किए हैं। 2-3 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। इसका जो आंसर है उसमें मे भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो C1 दिया हो, क्योंकि C ऑलरेडी मौजूद है तो इसको जो है वो आप C1 का नाम दे दें, और इस तरह से अगर 2 बार C मौजूद हो तो उसको C2 C3 का इस तरह से आप नाम दे सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं होता, और इसको जो है वो आप स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट मुश्किल लगता है तो। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जी सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो अब देखना है कि सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है और tan x का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी वी नो दैट d बाय dx ऑफ tan x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/tan x रेज़ टू पावर 1/2 डॉट में ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x और विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इसको जो है वो हम लिख लेते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेज़ टू पावर -1/2 और डॉट में ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x dx। सो tan x का ये डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, सो tan x को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है और डेरिवेटिव को भूल जाएं भी है ही नहीं जैसे ये, तो इसको इंटीग्रेट करना है जी tan x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हम ऐड करते हैं। सीकेंड स्क्वायर को आपने भूल जाना, और ऐसा भी नहीं करना कि tan x को दोबारा से डेरिवेटिव ये इसमें जो है वो नहीं है पावर रूल, क्योंकि हमने लगाया ना कि प्लस एक किया और डिवाइड में भी वही किया, सो ये जो है इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा tan x रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में c 2 डिवाइड है, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x को जो है वो आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस में c। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 8 का, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है और ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो है वो डेरिवेटिव क्या यहाँ पर मौजूद है 2x, तो यहाँ पर तो 2x मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अब tan का फार्मूला है, क्योंकि tan तो होता है 1 + x स्क्वायर, तो उससे जो है वो हमने कर लिया, चलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम उसको सॉल्व कर लेते। तो इस सिचुएशन में अब क्या करना होगा उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। उसके लिए जो है वो आप बुक पे आ जाएं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 दी हुई है ना, इससे पिछले पेज पे आ जाएं। सो यहाँ पर लास्ट में आपके पास सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस जो है वो दी हुई हैं। इसमें जो पहली 3 है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद कर लें। अगर आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो आप उसको कहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर आपके पास स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन थीटा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सीकेंड थीटा लिखेंगे एक्स को। और अगर आपके पास जो है वो तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो उसको आप लिखेंगे ए टैन थीटा। और ए की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और ए भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको ए की वैल्यू जो है वो 1 होगी, तो 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा सिंपल कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो आप उसको सीकेंड थीटा कर लेंगे, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो उसको जो है वो आप टैन थीटा खुद ही कर लेंगे। सो यहाँ से जो है वो आप 3 फार्मूले और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये पहले 3 अगर आप याद कर लें तो यहीं से आपका जो है वो तकरीबन जो है वो हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हमें चाहिए
एक्स को जो है वो हम ए सीकेंड थीटा के इक्वल लेट करेंगे। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं हम। और यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, जो कि अभी हमने जो है फार्मूले से देखा कि अगर हमारे पास इस तरह होगा तो हम वहाँ पर x को जो है वो सीकेंड थीटा के इक्वल लेट करेंगे। सो यहाँ से जो है वो हम x इज इक्वल टू जो है हमारे पास a सीकेंड थीटा, इसका जो है वो हम डेरिवेटिव लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा d बाय, यानी कि ये थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे d बाय डी थीटा ऑफ x, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू ए कोफिशिएंट पहले आ जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा। सो ये जो है ये हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू ए, और सीकेंड थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो इसको लिखेंगे सीकेंड थीटा टेन थीटा, और ये जो डी थीटा डिवाइड में है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे डी थीटा। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के जो है वो हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। इक्वेशन नंबर ए को दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर अब स्पेस कम है तो नेक्स्ट पेज पे जो है वो चले जाते हैं और वहाँ पर इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए को यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर था, इसी को हमने सीकेंड के इक्वल लेट किया था, तो ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स को हमने लेट किया ए सीकेंड थीटा, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, इसको जो है इक्वेशन 1 कह लें। एक्स को हमने क्या कहा था, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए सीकेंड थीटा, यहाँ पर एक्स की जगह पुट करें ए सीकेंड थीटा, इसका स्केयर माइनस ए का स्केयर, और यहाँ पर डी एक्स की जो वैल्यू है डी एक्स किसके इक्वल आएगा, क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि थीटा है तो डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही होनी चाहिए। तो वो है हमारे पास ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू किसके है, ये हमारे पास डी थीटा के। इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से जो है ये अब हमारे पास ए सीकेंड थीटा टेन थीटा को हम एज इट इज़ लिख देंगे ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ए स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब जहाँ से ए स्केयर जो है वो कॉमन ले लेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर हमने क्या किया जिसको कॉमन ले लिया, इंटू हमारे पास आ जाएगा ये सॉरी सी है यहाँ पर सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1, और विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास आ गया डी थीटा। सो यहाँ से ए जो है ये इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए, और इसको जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी नो दैट 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। सो टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1, ये 1 प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, तो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है जी, टेन स्केयर थीटा के। सो यहाँ से जो है अब हमारे पास स्केयर से टेन थीटा कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, सॉरी बल्कि यहाँ पर जो है एक इसका स्केयर रूट भी है ऊपर, ये हमने स्केयर रूट यहाँ से मिस कर दिया है, तो ये जो है ये इसका स्केयर रूट भी आएगा, पहले यहाँ पर स्केयर रूट है और यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास एक स्केयर रूट है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो स्केयर रूट मौजूद है। सो इसको जो है वो हम ए जो है ये भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, इसको भी जो है वो ए भी यहाँ पर है और टेन थीटा भी यहाँ पर ही अभी रहेगा, ये अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है वो स्केयर रूट भी हमारे पास मौजूद है, ये स्केयर। सो ये जो स्केयर है इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, अभी पहले स्केयर रूट इसका कैंसिल करेंगे फिर इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय
ए स्केयर का स्केयर रूट अलग से कर देते हैं, टेन स्केयर थीटा का स्केयर रूट जो है वो हम अलग से कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने कैंसिल की थी उसको अभी हमने कैंसिल नहीं किया, उसको एज इट इज़ आप अभी लिख दें। तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल। तो अब जो है ये वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा। सो ये जो टेन थीटा है ये टेन थीटा से कैंसिल, ए को ए से कैंसिल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड थीटा को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो सीकेंड थीटा जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो सीकेंड थीटा जो है वो तो हमें नहीं पता कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन हमें सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव पता है। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, उसी से जो है वो हम इसके इंटीग्रेशन जो है वो हम याद यहाँ से कर लेंगे। 3.2 से अगर आप पहले आ जाएं जहाँ पे 3.1 एंड हो रही है, तो यहाँ पर जो फार्मूले दिए हुए हैं वहाँ पर आपको सीकेंड थीटा का फार्मूला ये आपको मिल जाएगा। इस फार्मूले को आप याद कर लें कि इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा और इंटीग्रेशन होती है, इसमें प्लस लगा देंगे और इसका जो है वो लॉग ले लेंगे। सो ये जो है ये इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। सो सीकेंड थीटा यानी यहाँ सीकेंड एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स होती है और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड करते हैं। सो वही जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस में हमारे पास टेन थीटा और प्लस में एक जो है वो कांस्टेंट टर्म सी भी जो है वो ऐड करेंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास लॉग की जो है ये हमारे पास सॉरी थीटा के विद ये हमारे पास थीटा में जो है वो वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में जो हमें आंसर दिया गया था वो हमारे पास कुछ और ही है। सो इस फॉर्म में आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ से जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो पहले लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आती, ए एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। एक्स को जो है वो हमने ए सीकेंड थीटा के इक्वल लेट किया था। सो हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। लेकिन एक वैल्यू हमें और चाहिए जो है हमारे पास टेन थीटा। सो टेन थीटा के लिए हमें पता है वन प्लस वी नो दैट 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। सो टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1। सो ये हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। सीकेंड थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली एक्स ओवर ए, तो वो वैल्यू जो है वो हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, इसका जो है वो स्केयर माइनस में 1 और ये हमारे पास आ गया स्केयर रूट। सो ये हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 1, इसका स्केयर रूट। इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर, इसका स्केयर रूट। तो ए स्केयर का स्केयर रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए। टेन थीटा इज इक्वल टू इसको हम लिख लेते हैं जी 1 ओवर ए स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1। सॉरी, बल्कि यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारे पास ए स्केयर ही हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर है ना, तो ए स्केयर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर में हमारे पास आ गया ए स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई और सीकेंड थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो इसको दोबारा से यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस में हमारे पास है जी टेन थीटा और प्लस में ये हमारे पास सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए प्लस में टेन थीटा की वैल्यू 1 ओवर ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट और प्लस में सी, दोनों के डिवाइड में ए है, एलसीएम ले लेते हैं। लॉग ऑफ एलसीएम सेम आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट डिवाइडेड बाय ए और प्लस में हमारे पास क्या है जी सी। तो हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो वैल्यू क्या चाहिए थी।
तो ये जो है ये हमें चाहिए log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वैल्यू जो है ये हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में क्या है, एक a भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, हम इसको लिख देते हैं log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और माइनस में ये हमारे पास log ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड है ना। सो log में डिवाइड रूल क्या होता है कि डिवाइड जो है वो माइनस में चला जाता है और अलग से log लग जाता है साथ में। और प्लस में कांस्टेंट टर्म जो है इसको हम लिख देते हैं log ऑफ c1, सी को जो है वो हम log ऑफ c1 कह देते हैं। तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लिख देते हैं log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और प्लस में इसको हम कह देते हैं, इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही बनेगी, ये भी एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। और वो कौन सी बनती है, उन दोनों को हमने जो है वो एक ही सी कह दिया है कि वो इस तरह से जो है वो हमारे पास सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 भी प्रूव्ड जो है वो हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर बी, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें कहा है कि शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो यहाँ पर अब हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सिचुएशन आ गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सो सूटेबल सब्सटीट्यूशन से जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन सी जो है वो यहाँ पर सूटेबल रहेगी। सो यहाँ से पिछले पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये हमारे पास है जी, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। लेट यहाँ पर क्या करना है जी, हमने एक्स को लेट करेंगे इज इक्वल टू ए साइन थीटा के, डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल जो है वो थीटा है। एक्स इज इक्वल टू एक कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के डेरिवेटिव कॉस थीटा, और ये साथ में डी थीटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास यहाँ से इसको जो है वो हम दोबारा से ये लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट, और डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से ए को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को, इंटू हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव ये स्क्वायर रूट लेंगे, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, और ए कोस थीटा डी थीटा, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ये फार्मूला निकला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से यहाँ से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कोस थीटा ए कोस थीटा डी थीटा। सो ये ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कोएफिशिएंट था तो इसलिए जो है वो मैंने इसको पहले लिख दिया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, इसको जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो कोस थीटा का जो हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला होता है वो लगाएंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस, क्योंकि अब यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला होता है थीटा बाय 2 और यहाँ पर उसका डबल होता है थीटा। सो अगर यहाँ पर थीटा रखेंगे तो इसका डबल आ जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2,
और इसका ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको पुट करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 2 डी थीटा। सो ये जो है ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, या ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2 जो है बाहर हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमने चले अगले स्टेप में ले लेंगे। 1/2 को अलग से लिख लेते हैं और 1 प्लस कोस 2 थीटा को अलग से लिख लेते हैं। फिर भी जो है वो हमें कॉमन ही लेना पड़ेगा, सो हम इसको जो है वो पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा डी थीटा, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ये ब्रैकेट शो करेगा कि ये ए स्क्वायर बाय 2 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जो है वो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। ए स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पर हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा, और प्लस में यहाँ पर कोस 2 थीटा जो है कोस का डेरिवेटिव साइन होता है तो कोस की इंटीग्रेशन माइनस साइन होगी, यानी उसका उलट होता है तो ये माइनस साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा। उससे हम डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनाया, वो जो डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनाएगा उसके हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो ये हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा प्लस माइनस माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। सो ये जो है ये अब हमारे पास यहाँ से हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया था तो प्लस में सी जो है एक कांस्टेंट टर्म भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हमें जो है वो थीटा में आंसर हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? हमें आंसर चाहिए एक्स में, जो कि हमारे पास दिया गया था ए और एक्स, उसमें हमें आंसर चाहिए। साइन 2 थीटा को तो हम किसी तरह से भी फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू जो है इसको हम जो है वो पुट कर देंगे। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा माइनस ये हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और प्लस में सी जो है कांस्टेंट टर्म के तौर पर हमने ऐड किया। 2 से जो है ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर ओवर 2, ये हमारे पास थीटा माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए स्क्वायर ओवर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, एक हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए एंड कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ताकि हम इसमें पुट करके आंसर को वापस एक्स में लेके जा सकें। उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर इक्वेशंस देखनी होगी, कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। सो एक ही इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जिसको हम यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। सो एक वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, इसको हम पुट करेंगे। इसके अलावा दूसरी हमें वैल्यू क्या चाहिए? थीटा की। तो थीटा के लिए हमें यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए लिखता हूँ मैं। सो थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हमारे पास एक्स ओवर ए। सो ये जो है ये हमारे पास एक थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अगली जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमें चाहिए कोस की वैल्यू, कोस थीटा की। सो कोस थीटा के लिए हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करेंगे, कोस की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के बाद। सो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी हमारे पास साइन थीटा की एक्स ओवर ए। सो एक्स ओवर ए को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसका हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में हमारे पास है जी ए स्क्वायर, और इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। तो इनका जो है वो एलसीएम लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में हमारे पास ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में है, और डिवाइडेड बाय जो ए स्क्वायर था उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे स्क्वायर को, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है
यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे लें, चाहे आप इसको ऐसे ही उठा के यहाँ पर लिख लें, इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर 2, इसका कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास थीटा माइनस में ए स्केयर ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में जो एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है सी, अब वो हम यहाँ पर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, इसको पुट करेंगे जी ए स्केयर ओवर 2, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए माइनस ए स्केयर ओवर 2, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स ओवर ए, इसको भी पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गई साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, और यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और प्लस में जो कांस्टेंट टर्म सी है वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर ए से जो है ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ये वाला ए ही कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है अब हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए माइनस ये हमारे पास एक्स ओवर 2 और ये हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट आ गया और प्लस में जो कांस्टेंट टर्म सी है वो हमारे पास आ गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये आप देख सकते हैं कि ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, बिल्कुल सेम है इसी तरह से। फिर माइनस ये हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस है। तो देखते हैं कि हमने माइनस जो है वो कहाँ से हमने माइनस लिया है। सो ये माइनस जो है वो हमने यहाँ से लिया था, यहाँ से हमने कोस 2 थीटा को इंटीग्रेट किया था जिसको हमने माइनस साइन 2 थीटा कहा था। सो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन कोस थीटा की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। तो यहाँ पर इसको जो है वो हम प्लस करेंगे, ये जो हमने मिस्टेक की थी। तो इसको जो है वो सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ से प्लस कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ से ये इसको प्लस करेंगे और ये जो है ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है आंसर बिल्कुल जो है वो करेक्ट आ गया। तो इस तरह से अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो वो जो है वो आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास माइनस था लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो हमने देखा कि हमने माइनस कहाँ से लगाया। तो यहाँ से अगर हमारे पास माइनस आया था तो हमने उस माइनस को जो है वो देखा कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए। तो कोस 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन 2 थीटा प्लस में ही होती है, तो वो जो है वो गलती से यहाँ पर माइनस लग गया। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। 3/2 है तो इसका मतलब है कि एक स्केयर रूट है और एक इसकी पावर 1 है। आप इसको इसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्केयर डॉट 1 प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट। सो क्योंकि अब इसमें स्केयर रूट आ रहा है तो इसके लिए भी हमें वही सब्सटीट्यूशन का मेथड जो है वो यूज़ करना होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर के लिए हमें एक्स की जगह क्या पुट करना होगा, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। सो ए को अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा ही आ जाएगा। ए जो है वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा, क्योंकि x के साथ जो a है, a की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 1 है ना, सो a जो है वो यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर जो है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू टैन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये हमारे पास dx इज इक्वल टू टैन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर थीटा और ये जो है ये हमारे पास डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जो है अगेन ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ से जो है वो सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर और रेस्ट टू पावर ये हमारे पास आ जाएगा जी 3/2। सो इसको जो है वो हम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1 प्लस एक्स की वैल्यू है। हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू हमारे पास टैन थीटा। तो वो टैन थीटा जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, टैन थीटा और इसका हमारे पास स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर है। सो 1 प्लस टैन थीटा का स्केयर और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3/2। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्केयर थीटा रेज टू पावर 3/2 और ये हमारे पास डी थीटा। 1 प्लस टैन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्केयर थीटा रेज टू पावर
3/2 डी थीटा। सो ये जो डिवाइड में 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है ये इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। 1 ओवर सीकेंड थीटा जो है इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। 1 ओवर सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो ये हमारे पास आ गया डी थीटा। कोस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही मिस्टेक की थी कि इसके साथ जो है वो माइनस लगाते हैं, तब माइनस जो है वो डेरिवेटिव में होता है, इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होता। और प्लस में एक सी जो है वो ऐड करेंगे कांस्टेंट टर्म के तौर पर। अब हमें जो है हमें आंसर चाहिए एक्स में आंसर लाने के लिए ये साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए होगी। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लेट किया था एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। सो यही वैल्यू जो लेट करेंगे, जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था, जो वैल्यू लेट करेंगे उसी को यूज़ करके वापस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है ये हमारे पास। सो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर जो है वो हम एक ट्राइंगल जो है वो एक ट्राइंगल शेप जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसको जो है वो हम इस तरह से एक ट्राइंगल शेप बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है इसकी जो है वो हाइट ओवर बेस। तो इसको लिखते हैं हम ए ओवर बी, यानी कि ये जो है ये हमारे पास, इसको हम x ओवर ए अगर कहेंगे सो x जो है वो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कहेंगे a इज इक्वल टू एक्स। और ये जो बेस है b इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1। सो अब इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि हम जो है वो c की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो c हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट होता है। सो ए स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 और इसका जो है वो हमारे पास स्केयर रूट। सो ये ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं जी वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है ए ओवर सी के इक्वल, साइन ए ओवर सी के और कोस बी ओवर सी के। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, सॉरी ए ओवर सी के। तो ए ओवर सी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स, तो एक्स लिखेंगे ओवर सी की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 1 और इसका जो है हमारे पास स्केयर। सो ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें या ए का नाम दे दें, इसमें हम पुट करेंगे, हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। टेन से साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल बना के जो है वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको जो है वो निकाल सकते हैं। सो ये अब हम इसको यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस में हमारे पास क्या है जी 1 और प्लस में ये हमारे पास सी एक जो कांस्टेंट टर्म हमने ऐड की थी वो आ गई। इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और ये जो है ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमने इसको प्रूव नहीं करना था, कोई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला सीन नहीं है। सो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को लिखते हैं जी दोबारा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर टेन इनवर्स एक्स। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी दो वैल्यूज आएंगी तो उसमें से देखना है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव होगी। सो अगर हम टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो वो हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स एक्स का। सो इसी को जो है वो हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स डॉट ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। सो ये जो टेन इनवर्स है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास अब मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारे पास 1 ओवर में है यानी कि डिवाइड में हो रहा है, और इसकी पावर टोटल कितनी है यानी कि होल रेज़्ड पावर कितनी है इसकी 1। तो अगर इसकी होल रेज़्ड पावर 1 है तो इसमें जो है वो हम इसके ऊपर पावर रूल तो लगा नहीं सकते कि +1 कर दें डिवाइड कर दें, तो इसको हम किस में लेके जाते हैं, इसको हम लिखते हैं लॉग में। सो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स
और प्लस में एक जो है वो कांस्टेंट टर्म सी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी जो है वो आप इसको अगर चाहें तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप tan इनवर्स को जो है वो u के इक्वल ऐड करेंगे, दैन वो आप उससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास आएगा log ऑफ u प्लस सी, सो u की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी अगर इस तरह से डायरेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप होता है हमारे पास, डायरेक्ट जो है वो हम उसका आंसर लिख लेते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से कहा जाए तो आप उससे करें, अदरवाइज मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा उन क्वेश्चन में जो कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई डी एक्स, मल्टीप्लाई डी एक्स कहते हैं या आप ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये एक ही बात। सो यहाँ पर जो है वो हम इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ड्यूमिनेटर का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये हम काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन में इसको यूज़ कर चुके हैं। तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से और 1 प्लस एक्स से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका आ गया हमारे पास स्केयर ओवर में ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर, और ये आ गया इसका स्केयर रूट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये जो स्केयर है, स्केयर रूट है, ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर यहाँ पर हमारे पास स्केयर रूट रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, और ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में ये हमारे पास x ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, यहाँ पर dx लगाना है। सो दोनों को जो है वो हम अलग अलग कर देते हैं। इसी स्टेप में जो है वो मैंने दोनों के साथ अलग अलग से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये आप दो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, मैंने इसी में ही कर दिया है। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें पता है कि ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है ये देखी वैल्यू लग रही है। सो ये बेसिकली कहाँ से ये वैल्यू आई है, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव याद होंगे तो आपको देखते फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स, ये इसके आगे इंटीग्रेशन, और प्लस में यहाँ पर जो है वो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, -2x, 0 माइनस 2x तो -2x। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, -2x, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है x, तो हम इसको क्या करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आप कहेंगे कि ये -2 कहाँ से आ गया, तो अगर हमारे पास ये -2 नहीं है तो हम यहाँ पर -2 लिख देते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स -1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से dx। अब क्योंकि इसका जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे कि ये तो फार्मूला है, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला हम इस सिचुएशन में लगा सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद ना होता, तब हम इसको फार्मूले में क्लोज कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, और ये हमारे पास -2x dx। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसका जो है हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम इसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारे पास साइन इनवर्स x -1 ओवर 2, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो पावर रूल होगा वो लगेगा, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, और ये हमारे पास जो है प्लस में एक सी जो है वो कांस्टेंट टर्म हम ऐड करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हमारे पास 1 ओवर 2, और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 + 1, सो ये +1/2 ओवर में ये हमारे पास 1/2
प्लस में सी। वैसे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर कैंसिल नहीं करते तो आप जो है वो 2 डिवाइड है ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन मैं इसको यहीं पर जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये इसके भी डिवाइड में है। सो ये जो 2 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और प्लस में सी। सो ये अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि असल में हमारे पास डेरिवेटिव होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो हमने फार्मूला लगाया तो ये आंसर आया। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने इंटीग्रेट किया तो ये आंसर आया। तो जब आपके पास डेरिवेटिव मौजूद होगा तो इंटीग्रेट करना है, और अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो फिर फार्मूलों में हम उसको लेके जाएंगे, उसको जो है वो किसी नए मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन में हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है मौजूद था तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, लेकिन अगर डेरिवेटिव मौजूद ना होता तो फिर इसके लिए कोई फार्मूला ढूंढते। सो ये जो है ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है और ये इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। इसके लिए इस पे जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा लेते हैं ताकि जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास क्या है जी, कोस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर साइन थीटा मौजूद है। कोस थीटा का वैसे क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा। सो अगर साइन थीटा है तो हम माइनस जो है वो अपनी तरफ से यहाँ पर लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट u इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये हमारे पास डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, डी यू इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास साथ में डी एक्स आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ गया डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी एक्स। इसको हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोज स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक माइनस चाहिए, तो ये हम माइनस लगा देते हैं और एक माइनस हमने जो है वो बाहर भी लगा दिया। तो ये माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये जो है यहाँ पर सॉरी इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने कर दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा। सो ये माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है ये हमारे पास डी यू के इक्वल है। सो ये इसको लिखते हैं जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास आ गया ये माइनस साइन थीटा डी यू आ गया। सो इसको लिखेंगे डी यू डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 प्लस कोज ऑफ कोज स्क्वायर थीटा है। तो ये हमारे पास कोस थीटा किसके इक्वल है, यू के, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यू का स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जो बात मैं करना चाह रहा था। अब देखें यहाँ पर हमारे पास यू 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है, सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू यू है डी यू, ये डी यू है तो डी यू ही आएगा, डी थीटा में लिख। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अब हमारे पास अगर यहाँ पर होता 2u फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या है 2u, तो अगर हमारे पास 2u या सिंपल एक u अगर हमारे पास होता, 2 हम डिवाइड करते मल्टीप्लाई करके 2u अगर हमारे पास होता तो हम इसको इंटीग्रेट करते तो ये हमारे पास क्या आता लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, कहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं है ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो अब हम इसके लिए कोई फार्मूला ढूंढेंगे। सो 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर का कोई फार्मूला यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, किसके इक्वल है, यानी कि ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। सो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स होगी, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास tan इनवर्स u और प्लस में एक c जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। u की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं माइनस tan इनवर्स u की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस थीटा। सो वो कोस थीटा जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे कोस थीटा और प्लस में सी। तो इसी वजह से जो है इसको समझाने के लिए जो है मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो कि डेरिवेटिव मौजूद हो ना हो वो क्या सारा जो आपके जहन में जो क्वेश्चन थे आई थिंक वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि कब हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव मौजूद होता है और कब हम जो है वो फार्मूला लगाते हैं, कब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या है जी ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
ए स्केयर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 डी एक्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक x जो है वो ऊपर मौजूद है। अगर हम एक्स क्यूब की एक्स रेज़ टू पावर 4 की बात करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था हमारे पास -4x क्यूब। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एक x है, क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये किसका डेरिवेटिव, फिर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। सो अगर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन से आपको इसकी जो है वो ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। इज इक्वल टू ये हमारे पास इंटीग्रेशन, सॉरी पहले यहाँ पर जो है वो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ये इसको अभी जो है वो नहीं लिखना है, पहले डी यू बाय डी एक्स लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा 2x, तो डी यू इज इक्वल टू 2x डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू है जी, हमारे पास यहाँ पर ए एक्स है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 2x dx। तो पहले इसको जो है वो 2x dx की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिखने लगा हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो इसके साथ जो है ये हमारे पास है dx। तो हमें क्या चाहिए था 2x dx चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है वो a जो है इसको पहले कॉमन ले लेते हैं और इसको जो है वो 2 से हम कर देते हैं डिवाइड। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2x, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिया, a हमने कॉमन ले लिया, और साथ में ये हमारे पास dx डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, पहले भी एक क्वेश्चन में जो है वो हमने यहाँ पर मिस कर दिया था। और ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ पावर 4 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो है अब हमारे पास x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, u के, और dx और डी 2x dx जो है ये हमारे पास du के इक्वल है। सो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर इज इक्वल टू a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका जो है ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये हमारे पास du के इक्वल है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, u के। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह u आ गया, और इसके ऊपर होल का जो स्क्वायर है वो हमारे पास स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं जी a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी यू। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि पहले तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद था। हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होने की वजह से ही हम यहाँ पर जो है यू स्क्वायर तक पहुँच गए, वरना हमारे पास तो पावर 4 थी। तो उसी डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए वही हमने एक्स तो वही स्किप किया है यहाँ से, ये देखें यहाँ पर एक्स था लेकिन यहाँ पर नहीं है। सो बेसिकली हमने किया क्या कि हमने जो है वो सब्सटीट्यूशन के मेथड से वो एक्स और वो जो हमारे पास स्क्वायर था वो हमने ख़त्म कर दिया, उसको जो है वो हम यू में ले गए हैं। वो एक्स भी ख़त्म करके डी यू लिख दिया, और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म कर 4 ख़त्म करके भी 2 हमारे पास आ गया। सो उसकी मदद से जो है वो हमारे पास वैल्यू छोटी हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्स की जगह जो है वो हमारे पास एक्स क्यूब होता तो हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते थे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का जो है वो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हम इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। तो ये किसका फार्मूला है, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का। अब आप कहेंगे कि उसमें तो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें है ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो बेसिकली जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। जो हमारे पास होता है ना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाय डी एक्स लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आता है किसके जी, ये हमारे पास होता है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको tan का बताया था, बेसिकली ये होता क्या है कि ये भी यहाँ पर ए स्क्वायर होता है और यहाँ पर x/a होता है। इसके पीछे 1/a नहीं होता। tan में 1/a यहाँ भी होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं होता है। इसमें x/a और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ x रह जाता है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाता है। बेसिकली जो इसका फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अगर साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये बननी चाहिए। सो इसकी इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा a/2 साइन
इनवर्स, ये हमारे पास क्या है जी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास u, तो x की जगह हम लिखेंगे u ओवर, ये हमारे पास a की जगह a ही है तो a ही लिखेंगे, और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं था तो हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। अगर हमारे पास डेरिवेटिव होता तो इसको इंटीग्रेट करते, यानी -1/2 + 1 करते, डिवाइडेड बाय भी -1/2 + 1 करते, और इसको जो है वो हम सॉल्व करते। सो ये जो है ये अब हमारे पास a/2 साइन इनवर्स u की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। u की वैल्यू क्या है हमारे पास x², ये आपको नजर आ रही होगी जो हमने लेट किया था। तो ये u की वैल्यू x² ओवर a + c, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 7 - 6x - x²। सो ये जो है ये हमारे पास सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, यहाँ पर जो है वो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट मौजूद है, और यहाँ भी जो है वो स्क्वायर रूट आना चाहिए। सो ये हमारे पास आ जाएगा इसका भी स्क्वायर रूट। सो ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर तो हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मौजूद होता, डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, -6 - 2x। सो -6 - 2x अगर हमारे पास मौजूद होता तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते, यानी इसको -1/2 कर देते, फिर +1 ऊपर भी कर देते और डिवाइड में भी कर देते, सो तब तो हम कर लेते। लेकिन अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो फार्मूले के लिए हमें पता है कि हमें एक वैल्यू स्क्वायर, दो वैल्यू चाहिए, यानी दो टर्म हो और दोनों ही स्क्वायर में हो। सो कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई वैल्यू बने। सबसे पहले तो x² को पॉजिटिव करना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट, यहाँ से जब वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इंटू x² पॉजिटिव हो जाएगा, 6x भी प्लस में हो जाएगा, और 7 जो है ये माइनस में हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो माइनस जो है वो हम इससे स्क्वायर रूट से बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट को अनडिफाइंड कर देता है। तो अगर माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता तो वो अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से माइनस जो है वो बाहर नहीं आ सकता। तो माइनस यहीं पर रहेगा, इसको यहीं पर जो है वो कहीं इसको टिकाने लगाएंगे। तो ये हमारे पास dx ओवर, ये हमारे पास आ गया माइनस इंटू x² प्लस, इसको हम लिखेंगे 2ab, 2 इंटू एक्स की वैल्यू यानी कि x आ गया, और b यहाँ पर जो है यही टर्म बननी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल तो हम अपनी तरफ से ऐड या माइनस तो नहीं कर सकते ना। सो यही वाली टर्म बननी चाहिए, तो इसके लिए 3 × 6 होता है, तो 3। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमें क्या चाहिए, प्लस में 3 का स्क्वायर चाहिए। तो 3² कितना होता है 9, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 7। सो अगर 7 है तो ये हमने क्या किया 9 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 को माइनस भी करेंगे, उस 2 को जो हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है जी 3² 9, 9 - 2 7। सो ये क्या हो गया प्लस का 7, हमें क्या चाहिए, हमें तो माइनस का 7 चाहिए। सो फिर गड़बड़ है। सो इसका मतलब है कि 9 में से माइनस कितना करेंगे हम, 9 में से जो है वो 2 माइनस नहीं करेंगे, हम 9 में से माइनस करेंगे 16 को। अगर 9 में से हम 16 को माइनस करें तब जाके जो है वो हमारे पास माइनस का 7 बनेगा। तो 7 16 माइनस 9 करेंगे तो -16 + 9 करेंगे, तो ये कितना बनेगा माइनस का 7। तो हमें माइनस का 7 बनाना है 9 के बाद। सो 9 में से माइनस किया हमने 16, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा माइनस का 7। तो अब ठीक है, अगर हम 2 रखते तो फिर प्लस का 7 बनता था, अगर -16 रखेंगे तो माइनस का 7 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 7 ही है। सो इसको जो है वो हम लिखते हैं = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, ये स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। सो ये हमारे पास dx ओवर, यहाँ पर हमारे पास माइनस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू ये हमारे पास a² + 2ab + b² है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 3 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास -16 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का कितना होता है जी, ये हमारे पास 16, और ये आ गया इसका स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो माइनस है इसको हम अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस वैल्यू को ऐसे ही जो है वो हम लिख लेते हैं x + 3 - 4²। यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, वो फिर से मिस हो गया यहाँ से। सो जब भी स्क्वायर रूट मिस होगा सो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लगाया स्क्वायर रूट करेंगे ताकि स्क्वायर रूट मिस ना हो। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये हमारे पास माइनस इंटू x + 3 होल स्क्वायर, माइनस हमारे पास क्या था जी 4 का
स्केयर और ये स्केयर ब्रैकेट। सो माइनस, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस को ख़त्म करना है तो माइनस को अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर स्केयर रूट माइनस इंटू एक्स प्लस 3 होल स्केयर और ये प्लस 4 का स्केयर। अब ऐसा नहीं करना कि ये माइनस को इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें। माइनस ना तो स्केयर के अंदर जा सकता है, ना स्केयर से बाहर आ सकता है, ना स्केयर रूट के अंदर जा सकता है, ना स्केयर रूट से बाहर आ सकता है। सो ये हमारे पास हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, प्लस वाली पहले लिख लेते हैं जी 4 स्केयर और माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं x प्लस 3 का स्केयर। सो अब जो है ये हमारे पास यहाँ पर सॉरी इंटीग्रेशन का साइन भी लगेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये जो है ये हमारे पास 1 ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का फार्मूला यहाँ पर अब लगेगा। सो यहाँ पर लिखते हैं जी वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो ये फार्मूला होता है। अब इसमें से वापस इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस ये वाली वैल्यू बनेगी, तो वापस बनाते हैं जी ये वाली वैल्यू। ये हमारे पास क्या है जी साइन इनवर्स। सो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 लिखेंगे ओवर ए है, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे प्लस में सी ए कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करेंगे और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो अब यहाँ पर जो है हमने देखना है कि किसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। कोज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स, चलो माइनस साइन एक्स मौजूद है, लेकिन इसके साथ ये रह जाता है। अगर साइन एक्स की बात करें तो उसका डेरिवेटिव कोज एक्स मौजूद है, फिर भी ये वैल्यू रह जाती है। लेकिन अगर लॉग ऑफ साइन एक्स की बात करें तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव कॉस एक्स, ऐसे ही होता है ना, और एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 भी आएगा। सो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। सो ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स। सो इसको जो है इस फॉर्म में लिखते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास 1 ओवर लॉग ऑफ साइन एक्स डॉट, ये हमारे पास 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। सो 1 ओवर साइन एक्स कोज एक्स ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। सो ये वैल्यू जो है पूरी ये किसका डेरिवेटिव है, ये इस टर्म का डेरिवेटिव है। तो अगर ये इस टर्म का डेरिवेटिव है तो इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, अगर मौजूद ना होता तो कोई फार्मूला ढूंढते या किसी तरह से इसको भी जो है करते, लेकिन अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास मौजूद है। सो अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। लॉग ऑफ साइन एक्स है, सो 1 की डिवाइड में कोई भी वैल्यू होती है उसकी पावर में तो हम 1 प्लस कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं उसको लॉग में लिखते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग में हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, जैसे 1 ओवर एक्स होता है ना कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, सो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स। सो ये इसको अगर आप एक्स ही समझ लें कि ये वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद था तभी हमने इसको इंटीग्रेट किया, और प्लस में सी ए कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करेंगे और ये इसका आंसर है। सब्सटीट्यूशन में जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उससे भी हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि आप इसको u के इक्वल ऐड करेंगे, ठीक है, फिर डी यू बाई डी एक्स लेंगे। सो डी एक्स जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, डी यू जो है वो इक्वल आ जाएगा कोज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स के, तो इसकी जगह जो है वो आप डी यू 1 ओवर यू डी यू पुट करेंगे। सो ये आपके पास लॉग ऑफ यू आ जाएगा, यू की वैल्यू लॉग ऑफ साइन एक्स पुट करेंगे, सो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया ये भी, और उसी तरह से ये सॉल्व होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कॉज ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ पर जो है वो लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड में था, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है, बाकी सेम कोज ओवर साइन एक्स जो है वो सेम है। सो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, अगेन दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं जी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, जो कि हमारे पास होता है जी 1 ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव
कोज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 वो हम लिखते नहीं है। सो इसको दोबारा से इस फॉर्म में ले आएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स डॉट, ये हमारे पास 1 ओवर साइन एक्स, और ये हमारे पास कोज एक्स। तो ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके साथ जो है वो मैं ब्रैकेट लगा, तो पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले। सो ये जो है आपको आसानी रहेगी इसमें। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है। अगर नहीं मौजूद होता तो कोई फार्मूला लगाते, अब डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें क्या था कि वो हमारे पास डिवाइड में था, तो डिवाइड के लिए इंटीग्रेट क्या होता है कि लॉग ऑफ वही टर्म आ जाती है। तो ये अब क्या है, डिवाइड में नहीं है। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स, इसकी पावर कितनी है हमारे पास, ऑलरेडी इसकी पावर है 1। तो इसमें +1 करेंगे और इसी 1 + 1 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, और प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स रेज़ टू पावर 1 + 1 कितना हो गया जी 2, प्लस में सी जो कांस्टेंट टर्म है। सो ये हमारे पास आंसर। तो बेसिकली करते हम इसको इंटीग्रेट ही हैं, लेकिन करते तब है जब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 + 2x, प्लस में है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि क्या हमारे पास इसकी जो इसका जो मतलब डेरिवेटिव है वो हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा +2x है, तो 2 + x² का 2x, तो 2 + 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं जी d/dx ऑफ 4 + 2x + x² इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2x का आ जाएगा 2 + x² का आ जाएगा 2x। सो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बनता है। यहाँ पर हमारे पास x मौजूद है, कांस्टेंट टर्म्स मैंने कहा कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हैं। सो इसको जो है वो हम डेरिवेटिव इसका बनाते हैं जी, इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर जो है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 + 2x + x², और ये साथ में आ गया हमारे पास dx। सो 2x आ गया, इसमें क्या करना है, अब हमने 2 प्लस करना है और 2 माइनस करेंगे उसके लिए। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास आएगा 2 + 2x, और माइनस में 2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 4 + 2x + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये जो है ये हमारे पास 1/2 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 2x डिवाइडेड बाय 4 + 2x + x²। सो इसका डेरिवेटिव ये था, इसको अलग कर लिया, ये हमारे पास dx आ गया, माइनस में 2 को अलग कर लेते हैं जी, 2/4 + 2x + x², इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन, और इसका साथ जो है वो dx आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/2, और ये जो है ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। तो इसको क्या करेंगे, सारी सी बात इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको या चले इसको पहले अलग से लिख लेते हैं, हम इसको लिखते हैं 1/4 + 2x + x² डॉट इंटू 2 + 2x डॉट dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 पहले ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास 1 आ जाएगा 1, यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव नहीं लग रहा इसका, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है तो ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम इसके लिए जो है वो कोई फार्मूला क्लोज करेंगे। तो फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जी x² + 2x + 4, इसको जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं ताकि फार्मूला ईजिली हम लगा सकें। तो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी हम इसको जो है वो छोड़ देते हैं। सो ये 2 + 2x इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ 4 + 2x + x², क्योंकि इसकी पावर 1 थी, तो पावर 1 होती है डिवाइड में, सो उसको जो है वो हम ऊपर नहीं ले जा सकते, उसको log ऑफ में लिखना पड़ता है। आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और बार बार मैं ये बता चुका हूँ आपको। माइनस में 2, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, इसको हम लिखेंगे a²
प्लस में हमारे पास 2 इंटू ए, बनाना क्या है हमने 2x। सो 2x बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे 1 करेंगे, क्योंकि x के साथ हम कभी भी कोई वैल्यू प्लस या माइनस नहीं कर सकते, हम जो है कांस्टेंट टर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया 2x। सो अगर हमारे पास यहाँ पर x इंटू 1 आया तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 का स्केयर। 1 का स्केयर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 3। 1 प्लस 3 4 होता है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। देन जो है ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 log ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर माइनस 1/2 डॉट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 होल स्केयर, प्लस में 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्केयर रूट का स्केयर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया ताकि हम फार्मूला क्लोज कर सकें, और इसके साथ यहाँ पर dx भी आएगा। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्केयर रूट 3, इसका आ गया हमारे पास स्केयर, प्लस में x प्लस 1 इसका भी स्केयर, और ये हमारे पास dx इसके साथ आ जाएगा। देन जो है वो ये हमारे पास tan इनवर्स का जो है वो यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, लेकिन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किस फार्मूले में, जो फार्मूला हमने पहले किया था, मैं यहाँ पर अब स्पेस नहीं है लेकिन मैं ऊपर यहाँ पर आपको वो फार्मूला लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है वो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर। बेसिकली 1 की जगह क्या होता है कि ए का स्केयर होता है, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय ए होता है, यहाँ पर भी 1/a होता है। ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर। ये इसका डेरिवेटिव है d/dx ऑफ, ये इस टर्म का डेरिवेटिव ये आता है, और इसकी अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। सो बेसिकली यही हमारे पास जो है ये टर्म यहाँ पर बनी हुई है 1/a स्केयर प्लस एक्स स्केयर। सो इसको जो है वो हमने इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हमारे पास 1/2 log ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर माइनस यहाँ पर 1/a, सो 1/a tan इनवर्स, ये हमारे पास x/a आएगा, सो x/a, ये x की वैल्यू ये a की, और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमने लगाया फार्मूला। अब आप कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव कहाँ है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि हमने ये फार्मूला क्लोज किया है। डेरिवेटिव इसका अगर यहाँ पर होता तो हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम इसको इस तरह से लॉग में लिख लेते। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए, डेरिवेटिव नहीं मौजूद तो इसलिए तो हम इसको फार्मूले में लेके आए। और यही बात मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास डेरिवेटिव मौजूद होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, और अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो फिर डेरिवेटिव के फार्मूले का उलट करके उसका फार्मूला बना के उसको वापस जो है वो डेरिवेटिव से यानी कि इंटीग्रेशन से वापस डेरिवेटिव में लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर, ये हमारे पास जो है x है, x अब क्या है कि x जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव होता है, ये एक्स स्क्वायर का होता है 2x। x⁴ का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये इसके डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है। अगर इसके डेरिवेटिव की हम बात करें तो वो आएगा हमारे पास 4x³ प्लस 4x, 2 to the 4x हो जाएगा, और प्लस में 0, तो 4x³ प्लस 4x आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर सिर्फ x। तो x है तो इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको एक्स स्क्वायर में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये बेसिकली किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था ना कि जिसमें हमारे पास पावर 4 थी, तो हमने एक बार जो है उसको लेट करके जो है वो पावर स्क्वायर में ले आए थे। तो ये बेसिकली एक्स हमें इसीलिए ही दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको लेट करते हैं, लेट u के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, y के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो du/dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2x, तो du इज इक्वल टू 2x dx। इसको हमने इसी फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू ये है जी हमारे पास dx। तो इसको लिखते हैं हम इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
2x और ये साथ में dx डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस में 5। तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की वैल्यू हमारे पास क्या है जी du। तो इसको लिखेंगे du ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है u के, तो ये हमारे पास u स्क्वायर प्लस 2u प्लस में हमारे पास 5। तो ये जो है ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5 बिल्कुल सेम टू सेम ये वाले जो है इस तरह के हमारे पास ये बन गई है फॉर्म। सो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हम u की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको स्क्वायर में लेके जाना होगा। तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर ये पहले यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू आगे आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी 1। तो तभी ये2u होगा और प्लस में ये हमारे पास 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी 4। सो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाय u प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस में 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस u प्लस 1 का स्क्वायर और du। सो सेम वही फार्मूला tan इनवर्स का, ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है 1/a tan इनवर्स x/a के इक्वल होता है। सो बेसिकली यही फार्मूला होता है, डेरिवेटिव है इसका ये और इसकी इंटीग्रेशन वापस ये बनेगी 1/a tan इनवर्स x/a। सो इसको लिखते हैं जी ये हम 1/2 ये हमारे पास क्या है जी 1/a tan इनवर्स x/a। सो x की वैल्यू u प्लस 1/a की वैल्यू 2 और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड करेंगे। u की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं जो हमारे पास किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर के, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई टू 4 tan इनवर्स u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस में हमारे पास c कांस्टेंट टर्म और ये हमारे पास इसका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस x/2 मल्टीप्लाई इंटू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो हमें ये तो तकरीबन अंदाज़ा हो गया है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव ही होगा। सो पूरी वैल्यू का जो है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा जो है वो कंसेप्चुअल हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो सब्सटीट्यूशन के मेथड में ले जाते हैं, वहाँ से आई थिंक इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। सो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको कोशिश क्या करें कि सब्सटीट्यूशन में ले जाए। सो ये जो है ये हमारे पास इसको लेट करेंगे जी लेट u इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट x माइनस x/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा du बाय dx इज़ इक्वल टू d बाय dx ऑफ ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/2 x और ये हमारे पास du बाय dx इज़ इक्वल टू यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/2 कोफिशिएंट पहले आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। सो ये दिया ये हमारे पास du इज़ इक्वल टू 1/2 ये हमारे पास x रेज़ टू पावर आ जाएगी हमारे पास x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस में हमारे पास 1/2। सॉरी ये यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये जो है यहाँ से 1/2 और इसके साथ जो है ये dx जो डिवाइड था यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, du इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1 विद रिस्पेक्ट टू dx मल्टीप्लाई dx। तो ये हमारे पास du इज़ इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 स्क्वायर रूट x, यानी कि ऊपर माइनस से नीचे आकर प्लस होगी, माइनस में 1 और ये साथ में dx। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 जो है ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है वो है 1/2। तो हम जो है इसको 1/2 भी इसके साथ जो है वो हम लिख लेंगे। सो क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस x/2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी इसके साथ 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1
और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ पर 1/2 की कमी है, सो वो 1/2 यहाँ पर लगा लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1/2 लगा लिया, इंटू हमारे पास 1/स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी डी एक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको लास्ट में लगा लेते हैं जी। और ये जो है ये हमारे पास 1/2 यहाँ पर लगाया, सो 2 से हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो ये जो है ये इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ, इसको हमने किसके इक्वल ऐड किया था, u के, तो इसको हम कहेंगे u और डॉट ये पूरी वैल्यू जो है 1/2 इंटू 1 माइनस 1/स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी एक्स, ये पूरी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, डी यू के। तो इसको हम लिखेंगे डी यू। तो इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ यू को इंटीग्रेट करेंगे, कॉज ऑफ यू की इंटीग्रेशन यानी कॉज यू का डेरिवेटिव यानी कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन उलट होती है तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होगी प्लस साइन एक्स। तो कॉज यू है तो इसको लिखेंगे साइन यू प्लस एक सी जो है वो कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 2 साइन यू की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2, ये जो है ये इस u की वैल्यू है, और प्लस में ये आ गया हमारे पास c, और ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें तो ये कितना क्वेश्चन बनता है, और अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कर देते यानी कि यहाँ से हमें पता था कि इसकी जो है यहाँ से इसका साइड पे एक छोटा सा डेरिवेटिव लेते जिसमें हमें पता चल जाता कि 1/2 1 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है। सो यहाँ से 2 से डिवाइड करते 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें पता था कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करते तो ये हमारा साइन लगा देते। तो ये 2-3 स्टेप में जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ पर जो है वो हमें इस तरह की इसको वैल्यू को बना लेते हैं, x प्लस 3 में ले आते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं, इसका डेरिवेटिव वैसे तो 1 है लेकिन ऊपर एक और वैल्यू भी मौजूद है, तो इसको जो है वो पहले सॉल्व करना होगा। x प्लस 3 और यहाँ पर कर देते हैं जी -1 ओवर x प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एक्स प्लस 3 को अलग कर दिया, -1 को हमने अलग कर दिया। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको जो है वो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इसके साथ स्क्वायर के साथ यानी नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। चलिए इसको लिख लेते हैं स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमारे पास रह जाएगी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम 1 ओवर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट है, इसको लिख सकते हैं 1/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 रेज टू पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो इसका डेरिवेटिव क्या है जी, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास 1, इसका डेरिवेटिव क्या है 1। सो दोनों का डेरिवेटिव 1 1 मौजूद है, तो इसको जो है वो हम दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस एक सी जो है वो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2। सो ये जो है ये हमारे पास आ गया प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, ये 3/2 है उल्टा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस सेम यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारे पास इसका आंसर है।
दैन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन में जो है वो आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट 2 है इसको आपने डिवाइड कर देना है। जैसे ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको मैं लिखूँगा 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो जो स्क्वायर रूट 2 ऊपर था उसको डिवाइड कर दिया हमने। सो ये हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, इसमें ये चीज़ आपने खुद याद रखनी है कि स्क्वायर रूट 2 को आपने नीचे लेके आना है। सो ये हमारे पास साइन एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉज एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। आपको पता है कि कॉज इसको जो है वो π/4 यानी कि 45 डिग्री जो होता है हमारे पास, 45 डिग्री को हम π/4 भी कहते हैं। कोस π/4 और साइन π/4 दोनों ही 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होते हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप यहाँ पर कोस लगा लें, यहाँ पर साइन, चाहे आप यहाँ पर साइन और यहाँ पर जो है वो कोस लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें पहले क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 21 है 22 दोनों सेम है। पहले क्वेश्चन में उसने साइन कोस लगाया है, दूसरे क्वेश्चन में उसने कोस साइन लगाया है बुक के आंसर में। सो अगर आप यहाँ पर जो है वो साइन और कोस लगाएंगे तो बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। अगर यहाँ पर कोस और यहाँ साइन लगाएंगे तो आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सो ये किस तरह से याद रखना है ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि इसको आप याद कर लें। बस आपने जो है वो ये याद रखना है कि इसको जो है वो आपने एक के साथ साइन π/4 लगाना है, दूसरे में आपने कोस π/4 लगाना है, जिसमें आप जो है वो मर्जी लगा लें। ये हमारे पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, इसको हम लिखते हैं साइन एक्स और साइन π/4 प्लस कोस, यहाँ पर एक्स भी है हमारे पास, एक्स और कोस π/4। π/4 जो है ये हमारे पास कोस π/4 साइन π/4 दोनों ही 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होते हैं। और ये हमारे पास आ गया इसके साथ डी एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास साइन एक्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस में कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ये जो फार्मूला है ये हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। यानी कि हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। इसी तरह से कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ये होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। और कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये जो है ये हमारे पास होता है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। और साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ये होता है हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो ये इस तरह से फार्मूला होता है। तो ये जो है साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा जो है ये हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे 1 ओवर कोस अल्फ़ा की वैल्यू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/4, और ये जो है ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा डी एक्स। तो ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड का। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड इंटू पाई माइनस π/4 डी एक्स। सो ये जो है सीकेंड का, जैसे मैंने आपको बताया कि सीकेंड का डेरिवेटिव आप याद कर लें। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो हम इसको लिखेंगे सीकेंड सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स आएगा। एक्स वैसे हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस π/4 का डेरिवेटिव 1 है। सो हम इसको जो है वो फार्मूला इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक्स माइनस ये हमारे पास π/4 साइन एक्स सॉरी सीकेंड का जो है फार्मूला होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस π/4, ये होता है डेरिवेटिव का। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर लॉग लगाना होगा, यहाँ पर जो है वो आप प्लस लगाएंगे और यहाँ पर जो है ये आपको ब्रैकेट लगा के प्लस में सी। तो ये जो है ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। इसको जो है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये जो है ये इसका आंसर है। बाकी जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप बुक से देखें तो यहाँ पर आपको बुक पे ये इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है ये मिल जाएगा। ये सीकेंड एक्स डी एक्स का लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स जो है ये इसका फार्मूला होता है।
देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये अब हमारे पास 1/2 किसके इक्वल होता है, 1/2 होता है हमारे पास कोस 60 और स्क्वायर रूट 3/2 होता है साइन 60। और अगर आप उलट इससे चलें तो 1/2 जो है ये हमारे पास होता है साइन 30 और स्क्वायर रूट 3/2 जो है ये हमारे पास होता है कोस 30। साइन 30 कोस 30 लिख सकते हैं, या आप इसको साइन सॉरी कोस 60 और साइन 30 लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो साइन, ये हमारे पास कोस 60 साइन 60, ये साइन 60 की वैल्यू, ये कोस 60 की वैल्यू। या आप इसको लिखेंगे साइन 30 कोस 30, या तो साइन 30 कोस 30 लिखेंगे, या आप जो है वो कोस 60 साइन 60 लिखेंगे। क्योंकि बुक का आंसर जो है वो कोस 60 साइन 60 में दिया हुआ है, सो मैं उसमें लेके जाने लगा हूँ। बाकी अगर आप जो है वो 30 में लिख देते हैं तब भी उसका कोई इशू नहीं है। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास dx ओवर 1/2 है, इसको लिखेंगे कोस 60। कोस 60 जो है 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे कोस 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। और ये हमारे पास साइन x प्लस स्क्वायर रूट 3/2 है, इसको लिखेंगे साइन 60। साइन 60 है, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। और ये हमारे पास कॉज ऑफ x। तो ये जो है ये हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा जो है, या आप इसको जो है वो कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, इसको जो है वो हम रीअरेंज करके ले आते हैं साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा में। तो ये हमारे पास साइन एक्स कोस पाई/3 प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा साइन पाई/3। सो ये फार्मूला क्लोज करेंगे हम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, ये हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो हम इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस सॉरी साइन एक्स प्लस ये हमारे पास पाई/3। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन है, सो इसका जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो हम इसको लिखेंगे कोसिकेंड x प्लस पाई/3 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये आ गया हमारे पास। अब जो है वो हम इसका फार्मूला जो है वो देख लेते हैं कि ये किस फार्मूले में जो है वो क्लोज होगा। क्योंकि x प्लस पाई/3 का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो वो हमारे पास मौजूद है। सो ये आप देख सकते हैं कि कोसिकेंड x dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो कोसिकेंड x कोट x लगता है और सेंटर में माइनस आता है। सीकेंड x में सेंटर में प्लस और इसमें जो है वो सेंटर में माइनस, बाकी सेम वो डेरिवेटिव वाला फार्मूला ही है। सो क्योंकि आंसर ही लिखना है तो मैं यहीं पर आंसर लिख देता हूँ, इसके लिए जो है वो नेक्स्ट पेज पे तो जाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। सो लॉग ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंड x, हम इसको लिखेंगे कोसिकेंड x की वैल्यू x प्लस पाई/3 और माइनस में हमारे पास क्या है जी कोट x, तो कोट ऑफ x प्लस पाई/3। और ये हमारे पास आ गया जी, ये इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, प्लस में सी एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर है। और हमारी जो आज की एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।